देखिए एमपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये अभ्यास पेपर आ चुका है हिंदी विषय का सेट बी। यहाँ पर इसका पूरा हल आपको देखने को मिलेगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको सारे जो आपके अभ्यास पेपर हैं सभी विषय के आपको एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाए। यहाँ पर सही विकल्प का चयन कर लिखिए छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है। तो यहाँ आपको बताना है रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने। तो यहाँ पर भोला भाई पटेल दिया है तो भोला भाई पटेल आप उत्तर में लिखेंगे। कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। तो यह स्थायी भाव जो है इस सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा उत्पीड़न का अर्थ है। तो उत्पीड़न का अर्थ होता है शोषण। ठीक है। ढाक के वही तीन पात ये आप लोगों को बताना है सदा एक सा। ढाक के वही तीन पात ये सदा एक सा इसका अर्थ होता है। सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया गया है। तो ये आपको उत्तर में बताना है ऑप्शन नंबर सेकेंड समाज पोषित। और संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। तो ये बीट कहलाता है। अब हम देखेंगे सही रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिना मुरझाए महकने के माने। तो इसमें आप याद रखेंगे फूल क्या जाने। रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। रीतिकाल में कितनी काव्य धाराएं प्रचलित थी। 3 धाराएं रीतिबद्ध रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अगला प्रश्न देखो जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह कहलाता है। तो ओज उत्पन्न करेगा वो ओज है। यहाँ पर आपको ओज गुण बताना है। ठीक है। इसमें वीर रस में पाया जाता है ये और रौद्र रस में भी पाया जाता है। अगला देखिएगा वाक्य शब्द समूह है। तो वाक्य जो होता है वो सार्थक शब्द समूह होता है और सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है सोंदलगेकर भाषा के शिक्षक थे। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको मराठी भाषा बताना है। सोंदलगेकर मास्टर मराठी भाषा पढ़ाते थे। एक सफल साक्षात्कार के रूप में होना चाहिए। तो अगर हम साक्षात्कार करता हैं तो पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अब आप देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। रुबाइयाँ। तो ये जो रुबाइयाँ हैं ये फिराक गोरखपुरी आप इसके आगे बताएंगे। ठीक है। ये फिराक गोरखपुरी उत्तर में आएगा। और खंड काव्य। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है जो खंड काव्य है इसके आगे आएगा। देख सकते हो खंड काव्य में उत्तर बताना है ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए यहाँ पर जो खंड काव्य है खंड काव्य में आपको बताना है पंचवटी। ठीक है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो ये आप लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से इसे मिलाना है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। अब देखिएगा आप यहाँ पर अतीत में दबे पांव। तो अतीत में जो दबे पांव है इसको आपको मिला देना है ओम थानवी से। ठीक है। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर संचार माध्यम। ठीक है। संचार माध्यम जो है इसमें आप लोगों को 8 बताना है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट याद रखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में उत्तर लिखिए में दीजिए। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं। तो ये सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अब मैं नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रस है। तो इसमें शांत रस होगा। गुड़धानी का क्या अर्थ है। तो गुड़धानी का अर्थ होता है गुड़ व चने से बना हुआ लड्डू। ठीक है। मतलब ये अनाज है। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे। तो ये बौद्ध मत के अनुयायी थे। 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम लिखिए। तो तकनीकी शब्द का दूसरा नाम पारिभाषिक शब्द होता है। इसमें आपको पारिभाषिक शब्द बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। तो 1:2:4 था। ठीक है। बाकी बाइट क्या है। तो ये काम का विभाजन जो होता है इसे बाइट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपको
सत्य असत्य कथन लिखिए में दिया है। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला हैं, तो ये सत्य है। चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक व प्रहसन आते हैं, ये असत्य है। शीरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, ये आपका सही होगा। लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है, ये भी आपको सही बताना है क्योंकि अलग अलग है। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, ये आपका सत्य होगा। और समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, ये असत्य है। तो बाकी आप लोगों को ये जो पूरा क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हमने हमारे एप्लीकेशन पर अपलोड कर रखा है, तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से आप लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये सारे जो प्रश्न दिए हैं इन सभी के उत्तर वहाँ पर हमने बता रखे हैं। अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट आपका जो अभ्यास पेपर है ये हल सहित बताया जाएगा।